श्री गणेशाय नमः। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। हरिमाया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाय। भजिय राम तज काम सब यस विचारि मन माय। कागभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, प्रभु के माया से उत्पन्न दोष और गुण बिना प्रभु के भजन के जाने वाला नहीं, समाप्त नहीं होने वाला है। भजिय राम तज काम सब, इसलिए सारे कार्यों का त्याग करके छोड़ करके प्रभु श्री राम का भजन करो। अस विचार मन माय, ऐसा मेरा विचार करता है या ऐसा मन में धारण करके करो निष्काम भाव से। तेहि कल काल बरस बहु बसऊँ अवध बिहगेश। परऊ दुकाल विपत्ति बस तब मैं गयऊँ विदेश। जिस कलयुग का वर्णन कागभूषुंड जी गरुड़ जी से किए, जिस कलयुग के दोषों का वर्णन किए, उसी कलयुग में कागभूषुंड जी कहते हैं कि तेहि कल काल बरस मऊ, उसी कलयुग में बरस बहु अनेकों वर्ष तक बसेऊ अवध बिहगेश। हे गरुड़ जी, मैं अयोध्या में कई वर्षों तक रहा। परऊ दुकाल विपत्ति बस, जब दुकाल पड़ा, दुकाल का अर्थात अकाल पड़ा, तब मैं गया हूँ विदेश। तब मैं अयोध्या को छोड़ करके विदेश चला गया। विदेश में कहाँ गए कागभूषुंड जी? अरे गया हूँ उज्जैनिय सुनूर गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। कहते हैं कि मैं अयोध्या से, जब अयोध्या में अकाल पड़ा, दुकाल पड़ा, दुर्भिक्ष पड़ा, तो अयोध्या को छोड़ करके उज्जैनी चला गया। और उज्जैनी में गया कैसे? दीन मलिन दरिद्र दुखारी। दीन होकर के गया, उदास होकर के गया, और दरिद्र और दुखिया तो था ही। गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊँ शंभु सेवकाई। और जब कुछ समय उज्जैनी में रहा तो थोड़ा बहुत मेरे पास धन हो गया, और जब धन हो गया तो तह पुनि करऊँ शंभु सेवकाई। फिर मैं वहाँ शिव जी का जो है पूजा करने लगा, शिव जी का भजन करने लगा। एक विप्र वैदिक शिव पूजा करई सदा तेहि काजु न दूजा। कहते हैं कि एक ब्राह्मण थे जो वेद के विधि से, यानी वैदिक विधि से शिव जी की पूजा करते थे, और सिर्फ शिव जी की पूजा करना ही उनका एकमात्र कार्य था, कोई दूसरा कार्य उनके लिए नहीं था। परम साधु परमारथ बिंदक, और शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। कहते हैं कि वह ब्राह्मण जो थे परम साधु परमारथ बिंदक, एकदम साधु थे, सज्जन थे। परमारथ यानी दूसरे का भलाई करने वाले थे। शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। यद्यपि शिव जी के उपासक थे, शिव जी के भक्त थे, लेकिन भगवान हरि के विरोधी नहीं थे, निंदक नहीं थे।
तेहि सेवऊँ मैं कपट समेता, दुज दयाल यति नीति निकेता। बाहि जनम्र देखि मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र किय नाई। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, तेहि सेवऊ मैं कपट समेता, उस ब्राह्मण का मैं छल से, कपट के भाव से उनकी सेवा करने लगा। और वह ब्राह्मण थे कैसे? द्विज दयाल अति नीति निकेता। वह ब्राह्मण दयालु थे और नीति के घर थे, यानी दयावान थे, नीतिवान थे। बाहि जनम्र देखि मोहि साई, बाहर से वह ब्राह्मण बाहर से हमको विनम्र देख करके, विप्र पढ़ाव पुत्र किय नाई, वह ब्राह्मण हमको अपने पुत्र की तरह से पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज वर दीना, शंभु उपदेश विविध विधि कीना। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ यही मति अधिकाई। कहते हैं काकभूषण जी, हे गरुड़ जी, शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीना, वह विप्रवर जो थे, ब्राह्मण देवता जो थे, काकभूषण जी कहते हैं कि हमको शिव जी का मंत्र दिए, शिव जी के भक्ति का मंत्र दिए, और शुभ उपदेश विविध विधि कीना, हमारे कल्याण के लिए अनेकों प्रकार का हमको सीख दिए, उपदेश दिए। जपऊँ मंत्र शिव मंदिर जाई, और मैं शिवालय में जा कर के शिव जी के मंत्र का जाप करता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हृदय दम्भ अति अहिमित अधिकाई, कैसे? हृदय में अहंकार के साथ, घमंड के साथ, और थोड़ा नहीं बहुत अधिक घमंड के साथ में शंकर जी के मंदिर में जा कर के शंकर जी के मंत्र का जाप करता था।